सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल लगे काफ़ी टाइम हो चुका है और आपकी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर रही है। अब जो पौधे हैं वह तंदुरुस्त नहीं हैं। जितने कल्ले हर पौधे से निकलने चाहिए थे वह भी अब तक नहीं निकल पाए हैं। और आपने धान की फसल में प्रयोग भी बहुत कुछ कर दिया है, यानी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपको इस बात की टेंशन भी होगी, तो टेंशन लेने की किसान भाइयों आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को जो आज मैं आप लोगों को फार्मूला बताने वाला हूँ, बहुत ही सस्ता फार्मूला है। आप अगर इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपकी जो फसल है, आपने जितने भी उर्वरकों का प्रयोग किया है, चाहे वो मेन उर्वरकों का प्रयोग किया हो या छोटे पोषक तत्व का प्रयोग किया हो, अपनी फसल में किसी प्रकार की खादों का प्रयोग किया है, तो जो पौधे हैं धान के वो जो इन खादों को लेना शुरू कर देंगे। जड़ें जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी, जड़ों पे लगी फंगस हट जाएगी, जिससे आपकी जो फसल है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी और हरापन आएगा। पौधे जो हैं फुटाव करना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक और किसान हित में शेयर भी कीजिएगा। अगर प्रयोग भी काफ़ी आसान है जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, और फसल आपकी ग्रोथ फुटाव अच्छा करेगी। किसी प्रकार की अगर फंगस है तो वो भी कंट्रोल होगी। आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है, इसको भी जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सब कुछ डालने के बावजूद भी फसल जो है सही से ग्रो नहीं कर पाती है। आइए इसके पीछे रीज़न क्या होता है। धान की फसल के लिए जो पीएच मान लेवल होता है, पीएच लेवल, यह किसान भाइयों 6 से लेके 7.2 का होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो हमारे पौधे हैं वो खुराक सही से यानी भोजन ले पाते हैं और ग्रोथ कर पाते हैं। अगर ज़मीन का पीएच लेवल इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीधे तौर पर जो पौधों के पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाते हैं और सिर्फ ज़मीन में पड़े रहते हैं, यानी वेस्ट चले जाते हैं। और हम लोग प्रयोग भी बहुत कुछ करने लगते हैं, काफ़ी फसल पे खर्च करने लगते हैं, ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला किसान भाइयों नहीं है। ज़मीन हमारी क्षारीय हो जाती है। अब जिससे फसल की जो हमारी फल फूल नहीं पाती है, पीएच सही लेवल पर होता है तो पौधों को सभी पोषक तत्व जो है प्रोवाइड होने लगते हैं। आपने फसल पर जिंक का प्रयोग किया है या मैग्नीशियम का प्रयोग किया है, तब भी इनकी जो है आपकी जो कमी है फसल में दिखेगी, क्योंकि पीएच लेवल ज़्यादा होने से समस्या आती है। अब हम इस समस्या को हल कैसे कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यह समस्या जो है ज़मीनों का पीएच लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है कि गेहूं की फसल में डीएपी खाद का प्रयोग किया है और फिर ज़्यादा मात्रा में आपने धान की फसल में प्रयोग कर दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डाल दिया है, 12-32-16 खाद को डाल दिया है, तब भी यह समस्या किसान भाइयों जो है पीएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा आपकी ज़मीन का। अब मैं जो आप लोगों को बताऊंगा यह है सफ़ेद फिटकरी। आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी। फिटकरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो चाहे हम घरेलू उपाय में इसको यूज करें या एंटीसेप्टिक यानी अपने घाव पे लगाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो पौधों की जड़ें हैं उसको ये साफ़ कर देती है, जो जड़ों के पास फंगस लगने की शंका होती है उसको दूर कर देती है। खासकर आप लोग जानते होंगे बासमती 1509, 1617 और 1692, इन वैरायटियों में जो है झंडा रोग की समस्या बहुत आ रही है। झंडा रोग जो है फाइजूरियम फंगस होती है, जिसे हम बकानी रोग भी कहते हैं। धान रोपाई के 8 दिन के बाद अगर फिटकरी का प्रयोग कर दिया जाए तो झंडा रोग आने से हम रोक सकते हैं। और किसान भाइयों, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जड़ उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा से ज़रूर करना चाहिए और फिटकरी से भी आप कर सकते हैं। अब जानते हैं जो पौधे की जड़ें होती हैं तो ऐसे कीट छोटे छोटे होते हैं जो पानी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं और ज़्यादा दिनों तक खेत में पानी खड़ा रहने से कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे मच्छर भी पैदा हो जाते हैं जो फंगस को बढ़ाने का काम ज़्यादा ज़ोरों से करते हैं। अगर हम सफ़ेद फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो ये ऐसे जो कीट होते हैं जो जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देती है और मच्छर को भी बिल्कुल ये कंट्रोल कर देती है। जिन खेतों का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन खेतों में अगर हम सफ़ेद फिटकरी का प्रयोग करते हैं अपनी फसल में तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने लगते हैं,
क्योंकि पीएच लेवल जो है वो सही हो जाता है, जिससे जो पोषक तत्व ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं वो पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो फिटकरी है ये एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, फंगस के साथ साथ कीटों को भी ख़त्म करती है, मच्छर को ख़त्म करती है और पीएच लेवल को सही करती है, जिससे हमारी फसल जो है ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अब आप लोगों को जो फिटकरी का प्रयोग करना है वो कैसे करना है। मात्रा किसान भाइयों, आप लोगों को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी होती है। आप फिटकरी को पीस कर पाउडर बना लें, फिर रेत या यूरिया डालने जा रहे हैं तो उसमें मिलाकर पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। खेत में पानी है तो बहुत ही सही है। अगर आप खेत में पानी को लगाने जा रहे हैं तब आप लोग किसान भाइयों एक पूरा ढेले को ले लें और ढेले को किसी कपड़े में अच्छे तरीके से बांध लें और आपका जहाँ पे ट्यूबवेल का पानी चलाएंगे, मोटर का पानी चलाएंगे, उस पानी के साथ आप पूरे खेत में छोड़ सकते हैं और पूरे खेत में ये अच्छे तरीके से फैल जाएगी। आप पाउडर बनाकर अगर डालते हैं तो उसका रिजल्ट और भी बहुत शानदार किसान भाइयों मिलता है। यह जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है अगर अच्छी लगी होगी तो किसान हित में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो भी हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों। धन्यवाद। जय हिंद।